हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को जिसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं पार्ट 8 तक में। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से शुरू करेंगे और इसके जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम लोग बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। जिस मेथड से आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं और आप लोग इस मेथड से बनाते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने का चांस नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, आप लोग को अच्छे तरीके से समझना होगा। मैंने आप लोग को पीछे की क्लास में अभी दूरी सूत्र के बारे में जिक्र किया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और वहाँ पे भी निकालने के बारे में सिखाया हूँ। अगर आप लोग केवल और केवल मेरे बेसिक क्लास जितना मैंने पार्ट 8 बताया है, पार्ट 8 तक बेसिक क्लास ही कर लेते हैं तो आपके जितने भी प्रश्न होंगे मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज के अंदर वो आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और प्रश्नों को शुरुआत करते हैं, जो कैसे हमें इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने से ट्राई कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है जिसकी ये एक कोऑर्डिनेट की दिया है 2, 3 और बी कितना दिया गया है, यहाँ से 4,1 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सब सिंपल सा तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले जो हमें दिया रहता है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ ए के बराबर कितना दिया गया है मेरे प्यारे, तो 2, 3 दिया गया, ठीक है। अब बी बराबर कितना है, तो ये 4,1 है। तो यहाँ से हम लोग x1 का पता करें तो x1 देखिए मैंने आप लोग को बताया था इससे पहले भी, ये x1 ये y1 होता है, ये x2 और ये y2 होता है। तो x1 2 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली लिखते हैं, ऐसे भी करके बना सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है ये रेखाखंड आप लोग को देना, देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमें अब ये x1 y1 x2 y2 हमें निकल गया। अब हमें दूरी निकालना है, तो दूरी निकालते हैं ए बी की, यानी दोनों बिंदु के बीच की दूरी को। तो अंडर रूट मैंने आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया गया था, जो दूरी फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। तो दूरी फार्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसके मान को हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। x2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है, तो 1 और माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 1 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और बड़ा संख्या जो हो उसके पीछे में जो चिन्ह लगा रहता है वो देते हैं। तो बड़ा संख्या 3 है, इसके पीछे माइनस तो माइनस दे दिए, ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए, सीखने का। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 4 4 रूट 8 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 2√2 इकाई हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आशा है आप लोग मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 अपने से ट्राई कर लीजिएंगे और इसको अच्छे तरीके से बना लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में है a, b और -a, -b। बहुत सारे बच्चे को इस तरह के प्रश्नों में प्रॉब्लम होता है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को थोड़ा सा अगर सूत्र अगर मान लीजिए इसकी जो सूत्र है ये वो याद कर लेते हैं तो आपको क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोग इसको समझ ही नहीं पाते और माइनस प्लस में आप लोग को गलत होता है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और माइनस प्लस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे कि आपका गलत ना हो मेरे प्यारे बच्चे। चलिए हम मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है, ए और बी रेखाखंड है, जिसके ए का कोऑर्डिनेट क्या है, जिसमें ए बी है और बी का कोऑर्डिनेट -a और -b है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों ए कितना है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है a, b, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, -a, -b। तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा a और y1 क्या हो जाएगा b, बताया गया है x1 y1 x2 y2। x2 कितना हो जाएगा -a और y2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -b। सिंपली अगर मान लीजिए कोई नंबर दे दिया जाए तो आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन a और b देने में आप लोग उलझ क्यों जाते हैं, आप लोग को उलझना नहीं है इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र में का प्रयोग करके हमको a और b के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए मैं एक दूरी सूत्र का ऐसा सवाल लेके आऊँगा, 5-10 सवाल होगा, जिसमें कि जितने टाइप के दूरी सूत्र के सवाल होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन को लेकर आऊँगा और उसको आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा वहाँ पे, ठीक है।
तो चलिए आगे समझते हैं यहाँ से। अब यहाँ से x2 कितना है, x2 माइनस ए, तो माइनस ए, और यहाँ से माइनस है तो माइनस, अरे x1 कितना है ए, तो ए का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो माइनस बी, फिर माइनस है तो माइनस, और y1 कितना है तो b, तो इसका होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों चिन्ह सेम हो तो जुड़ जाता है, दोनों चिन्ह सेम हो तो जुड़ जाता है, और दोनों चिन्ह सेम हो तो आप लोग को क्या करना है, जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2a लिखिएगा तो आप लोग का गलत हो जाएगा। तो बड़ी संख्या जो रहती है उसके पीछे में जो चिन्ह लगा रहता है वो चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है बड़ी संख्या कौन है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ तो माइनस ही है, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका आप लोग होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे माइनस से स्क्वायर करने पे माइनस प्लस आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको 4a स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस है तो प्लस, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए नीचे दिखाई पड़ रहे हैं बाबू, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अंदर रूट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस 4 का जो है वर्गमूल निकल जाएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा बाहर में, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इकाई। और ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसका कोई निश्चित नहीं है जो ये कितनी बार पूछा गया। जब आप लोग इसे काउंट कीजिएगा तो प्रत्येक साल ही पूछाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट का एग्जाम होता है, तो प्रत्येक शिफ्ट में ये पूछे जाते हैं। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, जिसमें कि 1 और 3 मैंने आप लोग को बताया। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से बना के कमेंट करेंगे जो उसका आंसर कितना होता है, नहीं होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे और सीखने का प्रयास करें। तो फिलहाल एक बार इसे अपनी निगाहों से देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। मैं आप लोग को 5 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया आप लोग पढ़ लिए होंगे, हम आपको पढ़ के समझाते हैं। कहा गया है बिंदु 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 0 0 और क्या है 36,15 के बीच की दूरी, कोई बात नहीं मेरे प्यारे तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे इस प्रकार से आप लोग इसको, इस कोऑर्डिनेट को 0 0 मान लीजिएगा, और इस कोऑर्डिनेट को बी को इस पॉइंट को 36,15 मान लीजिएगा। तो हमें दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, ऐसे यहाँ a बराबर कितना दिया गया है 0,0, और b बराबर कितना दिया गया है 36,15, ठीक है। यहाँ से x1 क्या हो जाएगा 0, y1 क्या हो जाएगा 0, x2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 36, और y2 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। अब हमने दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए दूरी अंदर रूट x2 कितना है 36 में से 0 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों 36 का में से 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 का ये होल स्क्वायर बचेगा। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो जब इसको आप लोग जोड़िएगा तो 9 6 15 6 5 11 का 1 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 1521 होता है। और 1521 का जब आप लोग रूट निकालेगा तो ये 39 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर 39 इकाई आ जाएगा। अब आगे क्या कहा गया वो पढ़ लेते हैं। कहा गया क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कहा गया अनुच्छेद 7.2, लेकिन अगर हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग करें तो 7.1 लिया गया है। तो आप लोग को 7.1 भी ले सकते हैं, 7.2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें आंसर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमें क्या चलना है तो अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 7.2 अनुच्छेद है, आकृति 7.2 है। इसमें हमें क्या कहा गया है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ से देखिए ए और बी की जो अब यहाँ से देखेंगे, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो ए और बी की जो बीच की कोऑर्डिनेट है ये ए का कितना दिया गया है ये 4,0 दिया गया है, और बी का जो दिया गया है वो कितना दिया गया है तो वहाँ से 6,0 दिया गया है। तो अब हमें यहाँ से इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे यहाँ से आप लोग x1 बराबर क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दूरी निकालना है, दूरी निकाल दीजिएगा। दूरी बराबर अंदर रूट क्या होता है x2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, 0 में से 0 का 0 ही आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अंदर रूट। यहाँ से 4
और 4 का वर्गमूल 2 इकाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसका लेकिन आंसर आप लोग का 39 ही दिया गया है। तो आप लोग को डरना नहीं है या ये मत समझिएगा जो ये प्रश्न गलत है, नहीं मेरे प्यारे। वैसे आंसर नहीं मिलने पर ये मत कभी भी समझिए ये आंसर मेरा बनाया हुआ गलत हो जाएगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है जो कभी कभी आंसर भी मिस्टेक हो सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग अपने बनाए हुए पर विश्वास रखें 100%। इसमें कहा गया 7.2 लेने के लिए, लेकिन आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमारा आंसर 2 इकाई आता है, लेकिन आप लोग आंसर में देखेंगे तो ये 39 दिया गया। तो इसीलिए इस आंसर प्रश्न को छोड़ के कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया और सीखने का प्रयास करते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेख है। देखिए 1,5 2,3 और -2, -11 संरेख है, निर्धारित करने के लिए कहा गया। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझना होगा, मैंने आप लोग को संरेख के बारे में पीछे के क्लासों में बताया, पार्ट 8 में ही बताया। अगर नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए। फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ पे भी एक जिक्र कर देता हूँ संरेख होता क्या है। देखिए संरेख का मतलब हुआ ये तीनों जो पॉइंट होंगे ये कोलिनियर होंगे, यानी एक ही रेखा में होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं संरेख होगा अगर तो ये ऐसे हो गए, एक ही लाइन में होंगे, एक ही सरल रेखा में होंगे, ऐसे होंगे। अगर मान लीजिए ये ए का कोऑर्डिनेट 1 से 1 5 है, बी का कोऑर्डिनेट 2 3 है और सी का कोऑर्डिनेट कितना -2 -11। तो यहाँ से इसके यानी कि संरेख होने के 3 शर्त हो सकते हैं मेरे पास। तो या तो अगर मान लीजिए अगर ये 3 बिंदु है और तीनों बिंदु एक सरल रेखा है, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि या तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों जी, किसी भी दो का योग जो होगा मेरे प्यारे तो वो तीसरे के बराबर होना चाहिए, चाहे हम लोग AB + BC बराबर AC करें या कोई दूसरा भी कंडीशन ले सकते हैं। तो जो आपको समझ में आए वैसे भी कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन होता है जो तीनों बिंदुओं का जो स्लोप होता है मेरे प्यारे बच्चों वो इक्वल होता है। तो चलिए हम आप लोग को स्लोप के माध्यम से नहीं, अभी हम लोग दूरी सूत्र के प्रयोग कर रहे हैं, तो दूरी सूत्र के ही माध्यम से हम इसको संरेख होता है कैसे होता है वो समझाएंगे। यहाँ से देखिए, तो चलिए हम यहाँ करते हैं। यहाँ ए बराबर कितना दिया गया 1 5, बी का मान कितना दिया गया है 2 3 और सी का मान कितना दिया गया है -2 और -11। देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए निकालेंगे AB के बीच की दूरी निकालते हैं, तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। देखिए x2 ये हो गया क्योंकि ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 भी कह सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र निकालते हैं, AB के बीच देख रहे हैं तो ये x2 और ये y2 तो x1 यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना यहाँ पे 3 -y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और प्लस -2 का स्क्वायर 2 दूना 4, क्योंकि 3 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन बड़ा संख्या 5 है तो 5 के पीछे में माइनस लगा तो माइनस लगा दी तो 4। तो ये यहाँ से क्या निकल के आ गया √5 निकल के आ गया AB। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग BC निकालते हैं, तो BC देखते हैं कितना होता है। तो BC की जो देखेंगे तो ये BC के लिए मेरे पास तो ये x1 y1 हो जाता है और ये x2 y2 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू। BC जब निकालते हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2, या चाहे आप लोग इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर वही निकल के आएगा। अब कभी कभी आप लोग देखेंगे ना आपके बुक के ऑब्जेक्टिव में यानी कि गैस पेपर जब आप खरीदेंगे तब दूरी सूत्र में वहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से देखेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों गलत है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि इसका भी मान तो उतना ही आएगा जितना कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखिए किसी में से किसी को भी हम माइनस कर सकते हैं। तो चलिए -2 x2 मान लीजिए -2 है तो -2 में से माइनस करेंगे x1 को, तो ये -2 करेंगे ना, -2 का होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये B और C का कोऑर्डिनेट लेंगे ना बाबू, क्योंकि BC के दूरी बीच की दूरी निकाल लें, B और C के बीच की दूरी निकाल लें तो ये दोनों लेंगे ना। तो यहाँ से देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -11 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये -4 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में ही है, और प्लस यहाँ से बात करें तो ये -11 3 14 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में ही जुड़ जाएगा बाबू, अभी मैंने आप लोग को बताया। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 256, नहीं मेरे प्यारे वस्तु 16 का स्क्वायर 256 196 होता है। तो 16 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1 212 होता है। तो इसका निकाले थे आगे बाबू, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब इसका आप लोग गुणनखंड निकालिएगा 212 का मेरे प्यारे बच्चों
देखिए कितना निकल के आता है। या वैसे का वैसे भी रहने दे सकते हैं, इसको वैसे का वैसे रहने, इकाई 101.06 106 आता है, फिर 2 पंच 10 2 तिया 6, यानी कि आप लोग इसको 2√353 लिख सकते हैं, 2√353 लिख सकते हैं। क्यों मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि 212 को हम लोग 4 गुना 53 लिखेंगे और इसका रूट लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, √53 का तो नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको 2√53 लिख सकते हैं। अब हमने ए बी बी सी निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग ए सी निकालते हैं। यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, अब यहाँ से देखिए ए और सी निकालना है ना, तो ये हो गया x2 और ये हो गया x1 y1, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर, x2 में माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना बाबू, तो -2 में से -1 का होल स्क्वायर करेंगे, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना? -11 में से -5, यानी कि -11 और -5 का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये -3 आ जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस -16 का होल स्क्वायर। अगर कोई बच्चे यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 करके बनाएंगे तो भी वो भी कंडीशन सही है, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9 प्लस, और यहाँ से देखिए माइनस का स्क्वायर, क्योंकि अगर माइनस पे पावर सम रहता है तो वो प्लस ही आ जाता है, इसलिए इसको भूल जाए। तो यहाँ से 256, तो जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 9 6 15 का 5 हासिल 1, यानी कि 265 आ रहा है। अब लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा तो यहाँ से ए बी और बी सी और ए सी बराबर आ रहा है, ए बी प्लस बी सी को जब जोड़िएगा तो ये ए सी के बराबर नहीं आ रहा है। अब ऐसा नहीं जो √53 को √5 से के साथ आप लोग ऐड करके आप लोग इसको √58 लिखिएगा, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर रूट के अंदर वाला संख्या समान रहता है तभी वो आपस में जुड़ते हैं ना। यहाँ से इतना इकाई लिख दीजिएगा, इकाई लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे तो स्पेस है ही नहीं, चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके आगे लिख देते हैं। देखेंगे चूँकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी है ना बाबू, क्योंकि ए बी प्लस जब हम बी सी करेंगे मेरे प्यारे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों आपस में कहीं भी से बराबर ए सी के बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, अतः बिंदुओं संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, यानी कि वो तीनों बिंदु जो हमें निर्धारित करने के लिए दिए गए थे वो बिंदु संरेख नहीं है। आंसर है ना, संरेख नहीं है। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, धन्यवाद।